निशान लगाएंगे बेल्ट के लिए इस तरह। और अब इस निशान को यहाँ से स्ट्रेट कर लेंगे। तो ये 2 इंच हमारा ऊपर से फोल्ड होगा बेल्ट के लिए। अब इस लाइन के नीचे से हम प्लाज़ो की लेंथ लेंगे। तो मेरे प्लाज़ो की रेडी लेंथ है 38 इंच, उसमें प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे नीचे बॉटम फोल्ड करने के लिए। तो 40 इंच मैंने प्लाज़ो की लेंथ का निशान लगाया है। और अब यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन। अब हम यहाँ पे कमर की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमें हिप का मेज़रमेंट लेना है। जो भी हमारा हिप साइज़ हो उसका चौथा भाग प्लस उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग लेनी है। हिप है इसके 40 का चौथा भाग होगा 10 प्लस उसमें 2 इंच की लूजिंग। तो 12 इंच पे हमने यहाँ पे हिप का निशान लगाया। यहाँ से आसन की लंबाई लेंगे। तो यहाँ भी हमें हिप का चौथा भाग प्लस 2 इंच लूजिंग लेना है। तो आसन की लंबाई भी लूँगी मैं 12 इंच। इस तरह। और अब इन दोनों निशान को जॉइंट करते हुए एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और यहाँ से भी इसे स्ट्रेट कर लेंगे। ये पूरा 2 इंच आ रहा है। और अब सेंटर में एक लाइन बना के इस तरह आसन का शेप ड्रॉ करेंगे। और अब हम यहाँ से इसे मेज़र करेंगे। तो ये आ रहा है 14 इंच। तो 14 इंच में इसकी बॉटम लूँगी। अगर आपको बॉटम कम या ज़्यादा रखनी है तो आप इसमें 1 या 1.5 इंच घटा या बढ़ा सकते हैं। ये मैं स्ट्रेट प्लाज़ो बना रही हूँ तो बॉटम भी मैं इसकी 14 ही ले रही हूँ। अब इस वाले निशान को नीचे बॉटम वाले निशान से मिलाएंगे। तो इस तरह देखिए शेप। तो इस तरह देखिए कटिंग कर ली है मैंने। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग बहुत ही सिंपल है इसकी। दोनों पार्ट को हम ओपन करेंगे और दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रखेंगे। और अब हम यहाँ दोनों आसन पे सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरह दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए दोनों साइड आसन ज्वाइंट कर लिए है मैंने। अब इसे सेंटर से पकड़ के इस तरह ओपन करेंगे और अब दोनों आसन को सेंटर से मिलाते हुए यहाँ अंदर की तरफ सिलाई लगा लेंगे पूरे इनर लेग में। और बॉटम से भी इसे डबल फोल्ड कर लेंगे। और अब बॉटम से भी इसे इस तरह से डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। इस तरह हमें दोनों साइड बॉटम फोल्ड कर लेनी है। अब इसका बेल्ट फोल्ड करेंगे। तो ऊपर से आधा इंच फोल्ड करके मैंने यहाँ सिलाई लगा ली है। अब इसमें इलास्टिक डालेंगे। इलास्टिक लिया है मैंने और इलास्टिक की लंबाई कमर के हिसाब से रखनी है। जो भी हमारी कमर हो उसे 3 इंच हमें कम लेना है। कमर है इसकी 32, तो इलास्टिक की लेंथ मैंने रखी है 29 इंच। अब हम इलास्टिक के दोनों पार्ट को इस तरह ओवरलैप करेंगे और यहाँ पे इसे स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए इलास्टिक को मैंने जॉइंट कर लिया है। और अब हम इसमें इलास्टिक को देखिए इस तरह अटैच करेंगे। तो सेंटर में इलास्टिक को रखेंगे और ऊपर से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे इलास्टिक के बराबर। और अब यहाँ किनार पे सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई हमें फैब्रिक के किनार पे लगानी है, इलास्टिक पे सिलाई ना लगे, इस बात का ध्यान रखना है। और इस तरह इलास्टिक को घुमाते हुए पूरे वेस्ट राउंड में सिलाई लगा लेंगे। और अब इलास्टिक को इस तरह खींच के पूरे गेदर्स को राउंड में एडजस्ट कर लेंगे। और अब यहाँ सेंटर में भी एक सिलाई लगा लेंगे ताकि इलास्टिक हमारा बराबर सेट हो जाए। देखिए इस तरह।